हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने ही परिवार परीक्षा अड्डा में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मनुष्य का तंत्रिका तंत्र, यानी कि इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं इसे, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सेक्शन आपका बनता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। तो इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखिएगा, और आप यहाँ पर नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से एक नोट्स ही है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके, और टेलीग्राम चैनल का नाम है परीक्षा अड्डा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज मनुष्य का तंत्रिका तंत्र हम पढ़ने जा रहे हैं, और जानते हैं इनकी सभी बातों के बारे में। चलिए, तो देख रहे हैं दोस्तों आप कि मानव में तंत्रिका तंत्र, अगर हम तंत्रिका तंत्र को विभाजित करें, बांटें, तो इसके कितने टाइप हो सकते हैं। तो आप देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि जिसे आप केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। सेकंड पॉइंट हो जाएगा आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसे आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। और नेक्स्ट हो जाएगा स्वायत्त या स्वचालित तंत्रिका तंत्र, जिसे आप ऑटोनोमस या फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे दोस्तों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। आप हेडिंग डाल सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दोस्तों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आखिर क्या होता है, तो बहुत ध्यान से आपको सुनना है मेरी बातों को। देखिए, हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु, यानी कि जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, देखिए यहाँ पे ब्रेन हो गया आपका और आपकी स्पाइनल कॉर्ड हो गई, तो इन दोनों के एडिशन को क्या कहते हैं हम, तो आप ध्यान से जान लीजिए, इन दोनों के एडिशन को कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ओके, चलिए अब हम कुछ बातें और जानेंगे। देखिए ध्यान से, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसे आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम कह रहे हैं, तो ये देखिए जो पोर्शन यहाँ पे हाईलाइटेड है, हाईलाइटेड पोर्शन आप देख सकते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये हो गया आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, और देखिए जो भी पोर्शन हाईलाइटेड नहीं है वो पोर्शन किसके अंतर्गत आ रहा है, तो आप कहेंगे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, और पेरीफेरल की इंग्लिश होती है परिधीय तंत्रिका तंत्र। ध्यान से, परिधीय तंत्रिका तंत्र। ओके, क्लियर। चलिए अब हम देखेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में कि होता क्या है आखिर। ठीक है ना, चलिए बहुत ध्यान से सुनना आपको। तंत्रिका तंत्र वह भाग है जो संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र पर भी नियंत्रण रखता है। ठीक, तंत्रिका तंत्र, फिर से सुन लीजिए, तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर पर तथा तंत्रिका तंत्र पर, मतलब कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर भी नियंत्रण रखे, इस को क्या कहते हैं, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, और ध्यान से आप देखेंगे अगला पॉइंट। अगर हम इसको बांटने की बात करें कि भाई केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कितने भागों में बांट सकते हैं आप, तो मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। एक हो गया मस्तिष्क और दूसरा हो गया आपका मेरुरज्जु, जिसे आप इंग्लिश में ब्रेन बोलते हैं, और मेरुरज्जु को इंग्लिश में आप स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ये हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट। ओके, चलिए दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे आपके सामने मैं ले आया हूँ कि मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कितने भागों में बटा होता है, तो दो भागों में बटा होता है। कौन कौन से भाग होते हैं वे, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। अब आपको बहुत ध्यान से सुनना है दोस्तों। हमारा जो मस्तिष्क होता है, जो मानव मस्तिष्क होता है, जो ब्रेन होता है, वह बहुत ही वीक होता है। ठीक है, एक कह सकते हैं आप कि बहुत ही वीक होता है। उसके ऊपर से कई परत होती हैं जो हमारे मस्तिष्क को सुरक्षित रखती हैं, और मस्तिष्क को सुरक्षित रखने वाली जो सबसे बाहरी परत होती है, जिसपे हमारे बाल वाल उगे होते हैं मस्त से, ठीक है, उस परत को कहते हैं कपाल। कपाल कहते हैं उसको, ठीक है ना, क्या कहते हैं, कपाल। और कपाल को इंग्लिश में कहते हैं क्रेनियम। आखिर क्रेनियम, कपाल में कितनी अस्थियां होती हैं, कितनी हड्डियां होती हैं, तो आपका आंसर होगा 8। 8 हड्डियां होती हैं। अक्सर जो टीचर्स पढ़ाते हैं आपको वो बता देते हैं कि भाई 8 हड्डियां होती हैं, फ्रंटल 2, ऑक्सीपिटल 2, पैराइटल 2 और टेम्पोरल भी 2।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि ठीक है, यहाँ पे 8 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन संख्या संख्या आपको जाननी है। ऑक्सीपिटल 1 कितनी होती है दोस्तों? ऑक्सीपिटल 1, ठीक है। अगर हम पैराइटल की बात कर रहे हैं तो पैराइटल हमारे मस्तिष्क में 2 हड्डी होती है, क्रेनियम के पोर्शन में, कपाल के पोर्शन में 2 हड्डी होती है, ठीक है ना। अगर हम टेम्पोरल की बात कर रहे हैं तो टेम्पोरल भी 2 पाई जाती है। फ्रंटल की बात कर रहे हैं तो 1, ठीक है। फिर से सुन लीजिए दोस्तों, फ्रंटल और ऑक्सीपिटल एक एक हड्डियां होती हैं, पैराइटल और टेम्पोरल 2 हड्डियां होती हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे सर होती तो 8 है, यहाँ तो आप 6 ही गिना रहे हैं। चलिए तब 2 और जानते हैं। एक होती है एथमाइट और एक होती है एफिनाइड, ठीक है ना। बहुत ध्यान से दोस्तों, एक होती है एथमाइड और एक होती है एफिनाइड, ठीक। तो ये आपकी 6 हड्डियां होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? ऑक्सीपिटल 1 हड्डी, पैराइटल 2 हड्डी, टेम्पोरल 2, फ्रंटल की संख्या 1, एथमाइट की संख्या 1 और एफिनॉइड की संख्या 1। ओके, क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ब्रेन यानी कि मस्तिष्क के बारे में। तो दोस्तों देखेंगे आप कि मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वो लगातार सक्रिय रहता है, लगातार सक्रिय रहता है, मतलब सोते वक्त भी सक्रिय रहता है। जो मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसका एक हिस्सा सोते वक्त भी सक्रिय रहता है दोस्तों, ठीक है ना। तो अगर भाई लगातार सक्रिय है तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और हमारा ब्रेन बाह्य वातावरण से तो ऑक्सीजन लेता ही लेता है कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, ये मस्तिष्क की कोशिका तक तो ऑक्सीजन को पहुंचाती है, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। वो ऑक्सीजन की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो आप कहेंगे जल के माध्यम से, पानी के माध्यम में। जितना पानी हम पीते हैं उसका 85%, उस पानी का 85% हमारा ब्रेन यूज करता है। मतलब यहाँ से आपको समझ में आता है कि पानी हमें खूब पीना चाहिए, ठीक है ना। कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि रात में सोते वक्त या रात में पढ़ते वक्त मैं कहूँ कि नींद बहुत आती है, चैन खो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, नींद हमें बहुत आती है, ठीक है, लेकिन होता क्या है, पढ़ते पढ़ते मस्तिष्क, देखिए हम शरीर से तो कोई काम नहीं कर रहे हैं लेकिन हमारा ब्रेन वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। और जब ब्रेन हमारा यूज हो रहा है तो क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से मस्तिष्क थक जाता है और चाहता है आराम करना, और आपको इंडिकेट करता है कि भैया नींद आ रही है, अब आपको, चलिए अब सो जाइए। लेकिन वहीं अगर आप पानी पी लेते हैं, आधा गिलास पानी पी लिया आपने, तो क्या होता है, तुरंत ही चार्ज हो जाता है ब्रेन, तुरंत ही क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा तुरंत पहुंचती है और ब्रेन फिर से चार्ज हो जाता है और नींद हमारी भाग जाती है, ठीक है। चलिए अगर हम मनुष्य के मस्तिष्क के वजन की बात करते हैं दोस्तों तो 1400 ग्राम होता है, आप सभी को पता है 1350 से 1400 ग्राम होता है, ठीक है ना। ये भी पॉइंट आप जान चुके हैं। अगर आपसे कभी ये पूछे कि भाई महिला के और पुरुष के मस्तिष्क में किसका मस्तिष्क ज़्यादा भारी होता है, ज़्यादा वजनी होता है, ज़्यादा बड़ा होता है, तो आप कहेंगे कि मनुष्य में जो पुरुष होते हैं, जो मेल होते हैं, उनका मस्तिष्क होता है बड़ा, या फिर आप कह सकते हैं भारी, ठीक है ना। आप देख लीजिए, ठीक, इतनी बातें क्लियर हो रही हैं दोस्तों। तो ये देखिए फीमेल में होता है और ये हो गई मेल। तो देख सकते हैं आप कि मेल में देखिए मस्तिष्क ज़्यादा बड़ा है, फीमेल में मस्तिष्क छोटा है, ठीक है। क्लियर, इतनी बातें क्लियर हो रही हैं। चलिए अब देखिए ब्रेन के ऊपर कौन कौन सी लेयर होती है, बहुत ध्यान से देखना दोस्तों आपको। जो ब्रेन है, जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे आप, जो हमारा ब्रेन है उसके जो सबसे निचली परत होती है वो होती है पायामीटर, ठीक है ना। देखिए ये हो गया आपका ब्रेन, इसके ऊपर की परत पायामीटर, फिर उसके बाद एरेक्नॉइड, फिर उसके बाद ड्यूरा मैटर और देन स्कल, देन देखेंगे आप स्कल, ठीक है ना। फिर क्या होता है, स्कल, ओके। और इन्हीं सब हड्डियों के बीच, इन्हीं सब अस्थियों के बीच में एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं मेनिंजस, जिसे क्या कहते हैं, मेनिंजस लेयर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे हम कहते हैं मेनिंजस लेयर। फिर से आप सुन लीजिए दोस्तों ध्यान से कि जो हमारे मस्तिष्क को सेफ रखने वाली जो परतें होती हैं, 3 परत होती हैं। जैसे आप सॉकर जानते हैं, सॉकर क्यों गाड़ियों में लगा होता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, ठीक है। जब कहीं पे गड्ढा आता है तो क्या होता है, सॉकर मुड़ जाते हैं और फिर स्प्रिंग की तरह छोड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हड्डियां हैं, स्कल, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड और पायामेटर,
इनकी जो लेयर्स होती हैं इनके बीच में एक फ्लूइड भरा जाता है, एक फ्लूइड भरा जाता है जिसे हम कहते हैं मेनिंजेस, जिसे हम क्या कहते हैं, मेनिंजेस। और उसी लेयर को कहा जाता है मेनिंजेस लेयर। ठीक है, जब भी आपको सर कहीं दीवार पे लग गया, कहीं चोट लग गई सर में, तो ये परतें क्या होती हैं, सॉकर की तरह शॉक को एब्जॉर्ब करती हैं, शॉकर की तरह शॉक को एब्जॉर्ब करती हैं और इसे किसी एक जगह पर केंद्र करने के बजाय पूरे के पूरे लेयर में फैला देती हैं, जिससे कि हमें चोट का एहसास कम होता है। क्लियर हो रही है इतनी बातें? फिर से एक बार मेरे साथ रिवाइज करेंगे आप कि मस्तिष्क को कौन कौन सी लेयर प्रोटेक्ट करती है। सबसे पहले पाया मैटर, फिर एरेक्नॉइड, देन लास्ट में ड्यूरा मैटर और सबसे ऊपर होता है आपका स्कल। और इन सभी के बीच में फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड को हम कहते हैं मेनिंजेस, और वो जो लेयर होती है फ्लूइड की उसे हम कहते हैं मेनिंजेस लेयर। ओके, आपने एक रोग सुना होगा मेनिंजाइटिस, एक बीमारी आपको पता होगी मेनिंजाइटिस, ठीक है ना, विषाणु जनित रोग है ये मेनिंजाइटिस, आप जानते भी होंगे। बहुत तेज बुखार होता है, बहुत तेज बुखार होता है, इंसान बातों को भूलने लगता है, याद नहीं रख पाता है चीज़ों को ढंग से। ठीक है, क्यों होता है? तो यही जो मेनिंजेस लेयर है, यही जो मेनिंजेस नामक फ्लूइड है, इसी में कमी होने लगती है, इसी में कमी होने लगती है, जिसकी वजह से मनुष्य चीज़ों को भूलने लगता है और उस रोग का नाम है मेनिंजाइटिस। किस प्रकार का रोग है? विषाणु जनित रोग है, मतलब वायरस से होता है। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं दोस्तों? चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे। बहुत ध्यान से दोस्तों देखेंगे अब आप। हमने मस्तिष्क या यूं कहें हमने अपने सर का एक हिस्सा काट के अलग रख लिया, ठीक है ना। तो देखिए जो सबसे ऊपर की परत आप देख रहे हैं ये हो गई स्किन, स्किन के नीचे क्या होगा? स्कल। जाहिर सी बात है, स्किन के नीचे क्या होगा? स्कल, या फिर आप इसे इस पोर्शन को क्रेनियल भी कह सकते हैं, कपाल कह सकते हैं, ठीक है ना। अब जब हम इससे हल्का सा नीचे आ रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना है, इससे जब नीचे आ रहे हैं, इससे जब हम लोग नीचे आ रहे हैं तो एक परत पड़ेगी बीच में ड्यूरा मैटर। कौन सी पड़ेगी? ड्यूरा मैटर, ठीक है ना। ड्यूरा मैटर से जीते जैसे ही हम लोग नीचे आते हैं मेनिंजेस लेयर पड़ती है आपकी। देखिए मेनिंजेस लेयर देख रहे हैं बीच में, ये क्या है? इसे मेनिंजेस लेयर है, फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है ना। क्लियर है बात? अब सुनिए, जब हम लोग इससे भी नीचे आए तो आपकी परत पड़ रही है, ये जो येलो वाली आप देख रहे हैं, इसे आप कहेंगे एरेक्नॉइड। क्या कहेंगे दोस्तों? एरेक्नॉइड। और सबसे नीचे पाया मैटर, और पाया मैटर के नीचे जैसे ही बढ़ते हैं तो सेरिब्रल हमें मिलेगा। क्या मिलेगा हमें? सेरिब्रल, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है ना। और ये जो नीचे का पोर्शन आप देख रहे हैं इसे आप कहेंगे सेरिब्रल मेड्यूला। क्या कहेंगे दोस्तों? सेरिब्रल मेड्यूला। ओके, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, मेनिंजेस के बारे में ही कुछ और डिटेल में जानते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे आप चीज़ों को। चलिए देखते हैं। देखिए, ये देखिए मस्तिष्क हो गया, और ये मस्तिष्क, देखिए मस्तिष्क तो अंदर की पार्ट में है, ये आप देख रहे हैं, ठीक। ये जो ऊपर इतना जो पोर्शन, ये क्या है? ये क्या है? सबसे ऊपर तो स्कल हो गया, ठीक। देखिए अब इसको हिंदी में आप याद करना चाहें तो नाम मैंने लिख दिया है, लेकिन हिंदी में इसको ना ही याद करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अब देखिए फिर पढ़ रहा है आपका ड्यूरा मैटर, ठीक है। आपका क्या पढ़ रहा है? ड्यूरा मैटर। स्कल के नीचे, स्कल के नीचे का पोर्शन जो है वो आपका हो गया ड्यूरा मैटर। देखिए ये पोर्शन, ये, ठीक है ना। फिर उसके बाद हो गया एरेक्नॉइड, एरेक्नॉइड भी देख लीजिए आप। फिर उसके बाद हो गया आपका पाया मैटर, ये हो गया पाया मैटर। और जो बीच में ये है फ्लूइड, ये है फ्लूइड जिसे आप कहते हैं मेनिंजेस। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे प्रामस्तिष्क, प्रामस्तिष्क मेरुद्रव, या फिर इसे आप कह सकते हैं केयर ब्रो स्पाइनल फ्लूइड, केयर ब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसे आप कहते हैं सी एफ एस, सी एफ एस, सी एस एफ, सॉरी सी एस एफ, ठीक है ना, सी एस एफ। ओके, सी एस एफ फ्लो क्या होता है? सी एस एफ फ्लो क्या होता है? यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है, ठीक है। एक ऐसा फ्लो, आप देखिए आप मस्तिष्क से क्या करते हैं, अच्छा ये बताइए। देखिए मस्तिष्क से कुछ वेव्स निकलती हैं, कुछ तरंगे निकलती हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स निकलते हैं, जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं? अपने हाथ पैरों को हिलाते हैं, या यूं कहें कि सभी काम जो हमारा मस्तिष्क कह रहा है भाई हाथ हिलाओ हाथ, तो हम हाथ हिलाने लगते हैं, ठीक है ना। तो किसने आपको हाथ हिलाने पे प्रेरित किया? तो आपके मस्तिष्क ने। किसने दोस्तों? आपके मस्तिष्क ने। आपके मस्तिष्क ने आपके हाथ तक किसके माध्यम से, किसके माध्यम से? तो मेरु रज्जु के माध्यम से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजा कि भाई अब आपको हाथ हिलाना है, ठीक है। बाइक चला रहे हैं आप, बाइक चला रहे हैं, अचानक से सामने से गाड़ी आई, हमारा मस्तिष्क तुरंत कहता है कि भाई ब्रेक लगाओ, लगानी चाहिए ब्रेक। तो आप क्या करते हैं? तुरंत ही ब्रेक लगा देते हैं। लेकिन जो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजा वो किसने भेजा? मस्तिष्क ने भेजा हमारे पास, ठीक है ना।
तो और मस्तिष्क सिग्नल कैसे भेजता है, तो आप कहेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड की मदद से, और स्पाइनल कॉर्ड में जो कई प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं उनके मदद से, ठीक है ना। तंत्रिका कोशिका की बात भी हम करेंगे इस पॉइंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ध्यान से देखना है दोस्तों। CSF की बात चल रही है। CSF की बात अगर हम करें तो यह क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक, क्षारीय प्रकृति का होता है। कितनी मात्रा होती है, तो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, 150 ml के आसपास इसकी मात्रा होती है, ठीक है। कितनी होती है, 150 ml के आसपास इसकी मात्रा होती है। कौन कौन सी चीज़ें इसमें होती हैं, तो प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन, ग्लूकोज, यूरिया, क्लोरीन, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। एक आपको जो याद करना है वो याद करना है क्रिएटिन। क्या याद करना दोस्तों, क्रिएटिन, और एक यूरिक एसिड, ठीक है, ये दो चीज़ें आपको याद करनी है। CSF की प्रकृति याद करनी है, क्षारीय प्रकृति होती है। करता क्या है, तो आप कहेंगे हमारे मस्तिष्क की सुरक्षा। क्या कहेंगे, हमारे मस्तिष्क की सुरक्षा, ठीक है। और इसकी लेयर को क्या, यही वो फ्लूइड होता है जिस फ्लूइड की लेयर को आप कहते हैं मेनिंजस लेयर। ओके, चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं। बहुत ध्यान से दोस्तों देखेंगे, यह मस्तिष्क व मेरुरज्जु को सुरक्षित करने का काम करता है। देखिए मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, मस्तिष्क व रक्त के मध्य पोषक पदार्थों कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इस पॉइंट को आपको याद कर लेना चाहिए तुरंत, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखेंगे आप कि ये जो पॉइंट है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है कौन, तो आप कहेंगे कि मस्तिष्क में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करने का काम CSF, ठीक है, CSF करता है। समझे बात को आप, ठीक है। और क्या काम करता है, तो जो मस्तिष्क होता है उसको रोगाणुओं विषाणुओं से भी बचाने का काम करता है। क्लियर हो रही बात, ये था आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट। चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे, मस्तिष्क की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। चलिए दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो ये हो गया हमारा मस्तिष्क। मस्तिष्क के मुख्यतः देख रहे हैं आप 3 भाग होते हैं। पहला अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। फिर से सुन लीजिए, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है ना। अग्र मस्तिष्क को क्या कहते हैं, फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क को मिड ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क को हिंड ब्रेन कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे आगे। दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आपके लिए मैं देख रहे हैं आप कि कितनी मेहनत से वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों, ठीक है ना। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने के लिए, और पूरा का पूरा नोट्स है ये एक तरह से आपके लिए। मैं आपको एक तरह से पूरा नोट्स ही प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, और इसको आप लिखिए अपने हाथों से तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप लिखेंगे तो आपको जल्दी जल्दी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब आप ये जान चुके हैं कि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क 3 भाग होते हैं मस्तिष्क के। अब आप जानेंगे कि अग्र मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। बहुत ध्यान सुनना आपको। अग्र मस्तिष्क के मुख्यतः देखिए आप 2 भाग होते हैं, एक होता है सेरिब्रम, एक होता है डाइएनसेफ्लॉन। एक होता है आपका सेरिब्रम, ठीक है, एक होता है आपका डाइएनसेफ्लॉन। इतनी बात समझ गए आप। सेरिब्रम को आप सेरिब्रम पिंडिकल भी कह सकते हैं, ठीक है, सेरिब्रम पिंडिकल भी कह सकते हैं, और डाइएनसेफ्लॉन को आप डाइएनसेफ्लॉन ही कहिए। इतनी बातें क्लियर है। सेरिब्रम के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सेरिब्रम के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है ना। फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल, ठीक, ये बात आप जान चुके हैं। फिर से सुन लीजिए, सेरिब्रम पिंडिकल के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और आपका एक हो गया ऑक्सीपिटल। क्लियर। तो अब देखिए, आप इसकी तुलना कपाल से मत करवा दीजिएगा। कपाल में 8 हड्डियां होती हैं, ठीक है, उनका नाम मैंने बताया है आपको, ठीक है ना। ये भी है लेकिन ये चीज़ें अलग हैं। ये आपके अग्र मस्तिष्क का भाग है, उन्हीं हड्डियों के नीचे का पोर्शन, ठीक है। और इन सभी के नाम के आगे आप इस तरह से कह सकते हैं, फ्रंटल पाली कह सकते हैं, ठीक है ना। बात समझे आप।
तो इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। मध्य मस्तिष्क की अगर हम बात करें तो देखिए मध्य मस्तिष्क के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, सेरिब्रम पिंडिकल, सेरिब्रल पिंडिकल। देखिए सेरिब्रल पिंडिकल और सेरिब्रम, इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन मत रखिएगा, क्योंकि सेरिब्रम को कहते हैं प्रामस्तिष्क, सेरिब्रम को कहते हैं प्रामस्तिष्क, ठीक है ना। ये हो गया आपका सेरिब्रल पिंडिकल। तो देखिए दोनों बातों में कन्फ्यूज मत होइएगा, नाम से आ जाता है सेरिब्रम और सेरिब्रल, तो दोनों में कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। मध्य मस्तिष्क के मिड ब्रेन के दो भाग हो गए, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पिंडिकल, ओके। अगर हम पश्च मस्तिष्क की बात कर रहे हैं तो इसको हिंड ब्रेन कहते हैं, आप जानते हैं। दो टाइप होते हैं, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लागेंटा। क्लियर हो रही बात? चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और जानेंगे इन चीज़ों को डिटेल में, ठीक है। लेकिन उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और जिन्होंने शेयर नहीं किया है वो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दें। चलिए दोस्तों अब आप देखिए कि सेरिब्रम जो भाग है आपका, ये मस्तिष्क में कहाँ है। तो देख रहे हैं आप कि ये जो प्रामस्तिष्क, ठीक है ना। देखिए पूरे मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा सेरिब्रम होता है, ठीक है। ये आगे का पोर्शन आप देख ही रहे हैं, सेरिब्रम, ठीक। चलिए आ जाइए नीचे। देखिए ये जो नीचे का पोर्शन आप देख रहे हैं ये है सेरिबेलम। देखिए ये जो पीछे वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ये क्या है? ये है आपका सेरिबेलम, ठीक है। देखिए ये है आपका ब्रेन स्टेम। क्या है? ब्रेन स्टेम। इसे आप मेडुला ऑब्लागेंटा भी कह सकते हैं। अब हम देखते हैं फोर ब्रेन। अब हम देखेंगे फोर ब्रेन और मिड ब्रेन कहाँ पे, बहुत ध्यान से देखना है आपको, ठीक है ना। बात करते हैं अगर फोर ब्रेन की, तो देखिए ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये अगर इस तरह से बांटा जाए तो ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये हो गया आपका फोर ब्रेन, ठीक है। ये देखिए, नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये वाला देखिए, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? फोर ब्रेन, ठीक। बात समझे आप? अब आते हैं हम मिड ब्रेन की तरफ। देखिए दोस्तों ये हो गया आपका मिड ब्रेन, ठीक है। ये वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन देख रहे हैं आप, ये हो गया आपका मिड ब्रेन, ठीक है। बात समझे? ये हो गया आपका मिड ब्रेन, ओके। अगर हम हिंड ब्रेन की बात करते हैं, पश्च मस्तिष्क की, तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं नीचे वाला, ये हो गया पश्च मस्तिष्क। क्या हो गया दोस्तों? पश्च मस्तिष्क। क्लियर हो रही बात? चलिए अब हम देखते हैं पूरी तरह से, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए फ्रंटल लैब, ये हो गई फ्रंटल, ठीक है। इस साइड पैराइटल, कौन सी हो गई? पैराइटल, ठीक है। नीचे देख रहे हैं आप ऑक्सीपिटल, नीचे देखिए ऑक्सीपिटल, ये आप देख रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि ये फ्रंटल, पैराइटल और ये हो गई आपकी ऑक्सीपिटल। चलिए आगे देखिए, ये देखिए जो नीचे वाला पोर्शन आप देख रहे हैं इसे कहते हैं टेम्पोरल, ठीक है, टेम्पोरल। देखिए मैंने आपको बताया भी था अभी कि ये है आपका पोर्शन मेडुला ऑब्लागेंटा। ये पोर्शन आप देख रहे हैं ये है मेडुला ऑब्लागेंटा, ठीक है ना। और जो नीचे वाला पोर्शन देख रहे हैं ये हो गया मेरुरज्जु से जुड़ा होता है, जिसे आप स्पाइनल कॉर्ड भी कह सकते हैं। ये पोर्शन सेरिबेलम कहलाता है। करता क्या है? तो बैलेंस, शरीर को बैलेंस रखने का काम करता है। अगर कोई पूछ ले कि शरीर को बैलेंस कौन रखता है, कि आपको चलने फिरने में बहुत ही दिक्कत नहीं होती है, आप बहुत ही आराम से चल फिर सकते हैं, तो ये सभी काम कौन करता है? सेरिबेलम करता है। बेलम से बैलेंस आप बना सकते हैं, बेलम से आप क्या बना सकते हैं दोस्तों? बैलेंस आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ट्रिक। क्लियर बात? चलिए बढ़ते हैं आगे। हेडिंग डालेंगे आप अग्र मस्तिष्क, या फिर जिसे आप सेरिब्रम भी कहते हैं, सेरिब्रम, या फिर आप उसे अग्र मस्तिष्क भी कह सकते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया कि 2/3 हिस्सा होता है लगभग चित्र में दिखा दिया था आपको मैंने। फिर से एक बार, ये जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं ये है आपका सेरिब्रम, अग्र मस्तिष्क। ये जो नीचे वाला पोर्शन देख रहे हैं आपका ये है मध्य मस्तिष्क, ठीक है। और ये जो नीचे का पोर्शन देख रहे हैं ये है पश्च मस्तिष्क, ठीक। तो दोस्तों देखिए अग्र मस्तिष्क का प्रमुख भाग होता है, इसका कुल हिस्सा लगभग 2/3 भाग होता है, मतलब टोटल मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा आपका होता है अग्र मस्तिष्क, ओके। चलिए अब हम देखते हैं अग्र मस्तिष्क और समझेंगे अग्र मस्तिष्क के कितने टाइप्स होते हैं। चलिए दोस्तों देखिए अग्र मस्तिष्क
कि दो टाइप होते हैं, आप पहले भी जान चुके हैं, सेरिब्रम और डाइएनसेफ्लॉन। ठीक है, डाइएनसेफ्लॉन के दो भाग होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। यह ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस क्या है? एक प्रकार की ग्लैंड है, ये डाइएनसेफ्लॉन में ही होती है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो रही हैं। सेरिब्रम के भाग में बता चुका हूँ आपको कौन कौन से होते हैं, तो आप जानते हैं, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, पैराइटल और फ्रंटल। ठीक है, अभी मैंने ऊपर आपको फिगर में भी दिखाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से दोस्तों, जो आपका सेरिब्रम है क्या काम करता है? मस्तिष्क के शीर्ष, पार्श्व और पश्च भाग को ढके रहता है। ठीक है, मस्तिष्क के शीर्ष पिछले हिस्से और पश्च भाग को यानी कि मध्य हिस्से को ढके रहता है। ठीक है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, जानते हैं, संपूर्ण मस्तिष्क का 2/3 होता है। ठीक, सेरिब्रम आपको मैंने दिखा दिया था। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। सेरिब्रम, जो भी आप ये फिगर देख रहे हैं, जो भी आप ये स्लेटी कलर का देख रहे हैं, ये पूरा पोर्शन आपका सेरिब्रम ही है। ठीक, आगे देखिए, ये देखिए सेरिबेलम। ठीक, और ये सेरिबेलम के जस्ट पीछे, सेरिबेलम के जस्ट पीछे होता है पॉन्स। क्या होता है? पॉन्स, जिसे आप पॉन्स वेरोलाई कहते हैं। ये पिछले मस्तिष्क का हिस्सा है, पिछले मस्तिष्क का हिस्सा है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, ये पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है, यानी कि हिंड ब्रेन का हिस्सा है। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे देखिए, सुनिए, दाएं एवं बाएं भागों को बांटता है किस प्रकार से? अनुदैर्ध्य खांचे के भाग से। ठीक है, अब आप देख रहे हैं अगला पॉइंट, जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। देखिए, यह एक अनुदैर्ध्य खांचे से दाएं एवं बाएं भाग को बांटता है, और जिसे आप कहते क्या है? तो सेरिब्रल हेमीस्फेयर, सेरिब्रल हेमीस्फेयर। ठीक है, ये राइट हो गया और ये हो गया आपका लेफ्ट साइड। दोनों साइड जानते हैं, राइट, ये लेफ्ट। ओके, चलिए आगे आइए। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन की बात करेंगे अब हम लोग। ठीक है, हम बांट चुके हैं इसको, तो बहुत ध्यान से अब देखना है आपको। देखिए, जब हम लेफ़्ट ब्रेन यूज करते हैं तो कौन कौन से हिस्सों में लेफ़्ट ब्रेन को ज़्यादा यूज करते हैं? जब हम साइंस पढ़ते हैं या हम मैथ पढ़ते हैं। ठीक है, लैंग्वेज समझने की कोशिश करते हैं, लैंग्वेज समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, लॉजिक यानी कि रीजनिंग समझने की कोशिश करते हैं, या फिर किसी चीज़ को हम एनालाइज करते हैं, एनालिटिकल वे में सोचते हैं। ठीक है, एनालाइज करने का मतलब कोई आप मैथमेटिकल वे में किसी चीज़ को सोच रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि कितना कैलकुलेशन हुआ भाई, मैंने वहाँ पे कितना खर्चा किया, या फिर मैं भविष्य में क्या कर पाऊँगा, क्या नहीं कर पाऊँगा। ये सभी काम लेफ्ट ब्रेन का काम है। साइंस पढ़ रहे हैं आप, मैथ पढ़ रहे हैं आप, लैंग्वेज की नॉलेज ले रहे हैं आप, या फिर कोई लॉजिकल चीज़ जैसे कि रीजनिंग वगैरह कर रहे हैं, या चीज़ों को आप एनालिटिकल ढंग से सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी किस चीज़ से हो? आपके कौन से ब्रेन से होते हैं? लेफ्ट ब्रेन से। तो कोई भी पूछे भाई साइंस और मैथ तुम बहुत पढ़ रहे हो, तो कह देना उससे कि मेरा जो लेफ्ट ब्रेन है, जो मेरा बायां मस्तिष्क है, वो बहुत मजबूत है भैया। ठीक है, बात करते हैं राइट ब्रेन की। बात करते हैं दोस्तों राइट ब्रेन की। अगर हम राइट ब्रेन की बात करते हैं तो ये करता क्या है? तो देखिए, जो बच्चे आर्ट और म्यूजिक, यानी कि म्यूजिक, अब म्यूजिक बहुत पसंद आ रहा है, म्यूजिक आप सुन रहे हैं, गाने फटाफट याद हो जा रहे हैं, तो ये किसका कमाल है? ये कमाल है आपके राइट ब्रेन का। ठीक है ना, कुछ आप क्रिएटिव करते हैं, कुछ आप नया बना देते हैं। ठीक है, आपकी आर्ट बहुत मजबूत है, आप कुछ नया करने की सोचते हैं, तो ये सब राइट ब्रेन के माध्यम से आप करते हैं। क्लियर? चलिए, अब बहुत ध्यान से सुनना है। ये जो दोनों प्रमस्तिष्क हैं, राइट और लेफ्ट, ये बने किसके होते हैं? तो तंत्रिका ऊतकों से बने होते हैं। किसके बने होते हैं दोस्तों? तंत्रिका ऊतकों से बने होते हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट आप समझ गए होंगे दोस्तों कि तंत्रिका ऊतकों से ये बने होते हैं। अगर हम बात करें कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम, ठीक, तो क्या होता है? सुनिए, जो बीच का पोर्शन आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम, जो आप बीच का पोर्शन ये देख रहे हैं दोस्तों, ये पोर्शन ये कहलाता है कॉर्पस कैलोसम। इसी के माध्यम से यह दोनों मस्तिष्क आपस में जुड़े होते हैं। क्लियर? चलिए, अब हम देखते हैं कॉर्पस कैलोसम के बारे में कुछ चीज़ें, बहुत ध्यान से आप समझेंगे। ठीक है, देखिए, अगर हम ये जो पोर्शन देख रहे हैं, ये पोर्शन देख रहे हैं आप, ये जो जोड़े रख रहा है, यही है कॉर्पस। ठीक, यही है आपका कॉर्पस। ठीक है ना, और ये जो ऊपर का पोर्शन तो आप जान ही रहे हैं, सेरिब्रल कहलाता है, और ये आप पोर्शन जान ही गए हैं कि सेरिब्रल हेमिस्फेयर के नाम से जाना जाता है। इतनी बातें आप जान चुके हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। बहुत ध्यान से दोस्तों, जिस व्यक्ति में सेरिब्रम औसत से छोटा होता है, बहुत ध्यान सुनेंगे, जिस व्यक्ति में प्रमस्तिष्क सेरिब्रम छोटा होता है, ठीक है,
तो एक पॉइंट है गायरस एवं सल्कस। गायरस एवं सल्कस हमारे मस्तिष्क में ही गायरस और सल्कस इस तरह से पाए जाते हैं। आप देख रहे हैं गायरस और ये सल्कस, ठीक है, बात समझे। गायरस, ये जो ऊपर का पोर्शन देख रहे हो आप, ये गायरस कहलाता है, और जो इसके अंदर डॉटेड जो पोर्शन देख रहे हो ये कहलाता है सल्कस, ठीक है। वो क्या होता है, ज़रूरत से छोटा होता है। अगर भाई सेरिब्रम छोटा है तो गायरस और सल्कस भी छोटा होगा। अगर गायरस और सल्कस छोटा है, कम विकसित है, तो व्यक्ति कैसा होगा, थोड़ा सा बुद्धिहीन होगा, थोड़ा सा मंद बुद्धि होगा, ठीक है। च्यवनप्राश खाने से कोई फायदा नहीं होगा उसको। तो आपको यहाँ से क्या बात समझ में आ रही है कि सेरिब्रम जो है वह बुद्धि और चतुराई का केंद्र भी है। सेरिब्रम बुद्धि और चतुराई का केंद्र भी है, ठीक है। अब ध्यान सुने आप, मानव में किसी बात को सोचने समझने की शक्ति, किसी भी बात को सोचने और समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, ठीक, हमें वो कार्य करना है, पढ़ाई करनी है, इस कार्य को करने की प्रेरणा, किसी से घृणा मोहब्बत, प्रेम की भावना, भय, हर्ष, दुख का अनुभव, मतलब जो भी आप देख रहे हैं, जितने भी अनुभव होते हैं वो सभी आप प्रमस्तिष्क के माध्यम से करते हैं, ठीक है। अगर बोला जाए कि भाई, जैसे भाई आप जा रहे हैं, आप लड़के हैं, लड़कियों की बात भी कर लेता हूँ, जैसे कोई लड़का जा रहा है, ठीक है। अब भाई आपके सामने से कोई लड़की गुजरी, सुंदर सी, ठीक, दिल में कुछ धक धक हुई, आपने कहा ये तो भाई पहली नज़र का पहला प्यार है, मोहब्बत हो गई। लेकिन ऐसा दोस्तों कुछ होता नहीं है, ठीक है। दिल का सिर्फ एक ही काम होता है, दिल का काम प्यार मोहब्बत जैसी फीलिंग्स उत्पन्न करना नहीं होता है। दिल का काम सिर्फ एक ही होता है, रक्त को पंप करना, ठीक है। तो ये जो प्रेम मोहब्बत प्यार वाली जो भावना हमारे मन में, आपके मन में उभर के सामने आई किसी लड़की को देखते ही, वो कहाँ से आई, तो आपके मस्तिष्क में एक हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस नाम की जो ग्लैंड है वही सारी दिक्कतें पैदा कर रही है, ठीक है। भाई मोहब्बत हो गई तो ये भी उसी ग्लैंड की दिक्कत है, ठीक है, उसी ग्लैंड की दिक्कत है। कुछ हार्मोनल लोचा हो गया, कह सकते हैं कुछ हार्मोनल लोचा। केमिकल लोचा तो बहुत सुने होंगे, अब ये हार्मोनल लोचा भी सुन लो। तो आप जान चुके हैं कि जितनी भी इमोशनल फीलिंग्स हैं, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, दर्द, आप कहीं हाथ रख के किसी तवे पे जल गए भाई, तो ये सारी फीलिंग्स कौन बता रहा है, कौन कह रहा है, तो प्रमस्तिष्क, ठीक है। प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क के कितने हिस्से होते हैं, 2 हिस्से होते हैं, कौन कौन से होते हैं बताइए दोस्तों। प्रमस्तिष्क के 4 हिस्से होते हैं, कौन कौन से होते हैं बताइए दोस्तों, फटाफट से बताइए जल्दी से कि प्रमस्तिष्क के कितने हिस्से होते हैं, जल्दी से बताइए। 4 हिस्से होते हैं, कौन कौन से, ऑक्सीपिटल, दूसरा फ्रंटल, टेम्पोरल, और एक और है जिसका नाम है पाईराइटल, ओके। चलिए चलिए अब हम देखेंगे सेरिब्रम के टाइप। सेरिब्रम के टाइप यानी कि पार्ट देखते हैं। तो पहला पार्ट है फ्रंटल पाली। देखिए मैंने कहा था आपको, फ्रंटल लोब कहते हैं, फ्रंटल पाली कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यह सबसे आगे होता है और सबसे बड़ा होता है दोस्तों, ठीक है ना। ये जो आप येलो कलर से पूरा चित्रण देख रहे हैं, ये वाला, ये पोर्शन, ये क्या है, फ्रंटल पाली, ठीक है। मैं बोल पा रहा हूँ, क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि इसकी वजह से बोल पा रहा हूँ, ये मुझे ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रही है। मतलब बोलने की क्रिया, बोलने का नियंत्रण करता है कौन, सीधे सीधे शब्दों में बोलने का नियंत्रण फ्रंटल पाली करती है, ठीक है। बोलने का नियंत्रण कौन करता है, फ्रंटल पाली करती है। क्लियर हो रही बात। चलिए आगे देखिए, पैराइटल पाली के बारे में बात करते हैं। पैराइटल पाली देखिए दोस्तों, यह पीछे स्थित होती है, आप जानते हैं, ठीक है। करती क्या है, तो संवेदी क्रियाओं का नियंत्रण, ठीक है, संवेदी क्रियाओं का नियंत्रण करती है, या प्रेरणा केंद्र भी कहते हैं इसे। किसी क्रिया को करने के लिए कोई प्रेरणा देता है तो वो कौन देता है, पैराइटल पाली देती है। आप देख रहे हैं पैराइटल पाली का चित्रण, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑक्सीपिटल पाली के बारे में। चलिए टेम्पोरल के बारे में पहले बात कर लेते हैं। टेम्पोरल क्या होता है दोस्तों, देखिए सुनिए दोस्तों ध्यान से, सुनने, सुनने का नियोजन केंद्र, मतलब जो सुनने की क्षमता जो आती है वो कहाँ से आती है, तो वो आप कहेंगे टेम्पोरल पाली से, टेम्पोरल, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, बोलने का काम फ्रंटल, बोलने का काम फ्रंटल, ठीक है। पैराइटल क्या करता है, प्रेरणा देता है किसी कार्य को करने की, ठीक है, बात समझे आप।
टेम्पोरल की बात करते हैं तो सुनने का केंद्र है। ठीक, बात समझे आप। और सुन लीजिए, अगर हम ऑक्सीपिटल की बात करते हैं तो देखने का केंद्र है। देखते हैं ऑक्सीपिटल, सुनते हैं किससे? तो भैया इसके पहले तुमने पढ़ा टेम्पोरल। ठीक, कुछ जो क्रियाएं होती हैं, कुछ संवेदनाएं होती हैं, उनका नियंत्रण कौन करता है? पैराइटल करता है। ठीक है, और आपके बोलने का नियंत्रण कौन करता है? तो आप कहेंगे कि फ्रंटल करता है। इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों डाई एनसेफ्लॉन की। डाई एनसेफ्लॉन के दोस्तों दो पोर्शन होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, आप जानते ही हैं। ठीक है, तो देखेंगे आप, अगर हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की, तो देखिए हाइपोथैलेमस को छोटा दिमाग भी कहते हैं। छोटा दिमाग भी हाइपोथैलेमस को कहते हैं। इसके नीचे सेरिबेलम है, इसको हम बाद में बताएंगे आपको। आप अभी हाइपोथैलेमस समझिए। हाइपोथैलेमस को छोटा दिमाग भी कहा जाता है, ये जो देख रहे हैं आप। ठीक है, बिल्कुल सेम हमारे दिमाग की तरह ही इसका आकार होता है, बस मस्तिष्क थोड़ा बड़ा होता है और हाइपोथैलेमस थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, पूरी तरह से जितनी भी इमोशन है उस सभी को नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस। दो भागों में बटा होता है, दायां और बायां। ठीक है, तो थैलेमस जो मैं कह रहा था वो थैलेमस यही है। हाइपोथैलेमस के भी दो भाग होते हैं, दायां थैलेमस और बायां थैलेमस। ओके, चलिए आगे आते हैं। बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, अब हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस की। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हाइपोथैलेमस के जो ऊपर का पोर्शन होता है इसे कहते हैं ग्रे मैटर। आप देख लें ग्रे रंग से कुछ कुछ है भी है, तो इसे कहते हैं ग्रे मैटर। ठीक है, अंदर का जो पोर्शन होता है इसे कहते हैं वाइट मैटर। ठीक है, और जो ये होता है, आप देख रहे हैं इस तरह से पोर्शन एक होता है, इस पोर्शन को कहते हैं वेंट्रिकल्स। क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब हम कुछ बातें और देखते हैं। चलिए, ग्रे मैटर की अगर बात करें, अगर हम ग्रे मैटर की बात करें तो ये होता है लगभग 40%। लगभग 40% हमारे ब्रेन का लगभग 40% हिस्सा क्या होता है? ग्रे मैटर। ठीक है, वाइट मैटर की बात करते हैं तो वाइट मैटर होता है लगभग 60%। ओके, इतनी बातें क्लियर हो रही हैं दोस्तों आपकी। चलिए आगे देखिए, अब आपकी हेडिंग रहेगी थैलेमस। अब हेडिंग रहेगी थैलेमस। देखिए थैलेमस कोई बहुत छोटी सी ग्लैंड होती है, ये देखिए आप, छोटी सी ग्लैंड है थैलेमस। थोड़ा सा मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं, चलिए रेड ले लेते हैं। चलिए देखिए, ये जो आप देख रहे हैं बीच में ये पॉइंट, ये है आपका थैलेमस। ठीक है, थैलेमस करता क्या है? तो देखिए, संवेदी अंग जैसे आँख, कान, त्वचा आदि से आने वाली संवेदी तरंगों को जोड़ता है मस्तिष्क से। क्लियर बात? तो मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम कौन करता है? थैलेमस। एक तरह से आप कह सकते हैं कि भाई हम जल गए, हाथ हमारा जला, तो गेटवे ऑफ ब्रेन कहलाता है। थैलेमस को आप गेट कह सकते हैं ब्रेन का, कि भाई कोई भी सूचना जाएगी तो थैलेमस के ही रास्ते जाएगी, थैलेमस को ही पहुंचाना है। कि कहाँ पहुंचाए? थैलेमस प्रमस्तिष्क में पहुंचाए, या फिर डाइएन्सेफ्लॉन में पहुंचाए, या मध्य मस्तिष्क में पहुंचाए, या फिर पश्च मस्तिष्क में उस सूचना को पहुंचाए। तो किस मस्तिष्क में उस सूचना को पहुंचाना है, ये निर्धारण कौन करेगा? थैलेमस करेगा। क्लियर? चलिए अब देखिए, ठंड गर्म का अनुभव करता है, को पहचानने का कार्य करता है कौन? थैलेमस। क्लियर? चलिए आगे आते हैं, फटाफट से कवर करेंगे अब हम लोग। थैलेमस के बारे में आप देख ही चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको चित्र में दिखाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, कोई भी ये क्या रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं, चोट लग गई है, देखिए इनके चेहरे पे चोट लगी है, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, ब्लड निकल रहा है। तो ये जो सूचना है कि हमारे शरीर से कहीं ब्लड निकल रहा है, चोट लग गई हमें, ये कौन पहुंचाएगा मस्तिष्क तक? ठीक है, तो आप कहेंगे थैलेमस। अब हम बात करेंगे दोस्तों हाइपोथैलेमस की। चलिए हाइपोथैलेमस की बात करते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए थैलेमस के जस्ट नीचे का पार्ट, ये आप पोर्शन आपका हो गया हाइपोथैलेमस। कौन सा हो गया दोस्तों? हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये पोर्शन आपका हो गया हाइपोथैलेमस, देखिए। ठीक, और हाइपोथैलेमस के नीचे का पोर्शन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले, आप जानते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। अगर क्वेश्चन पूछे आपसे मास्टर
ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, तो हाइपोथैलेमस पे आप टिक लगा के आइएगा, ठीक है ना। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड मतलब भाई सारी ग्लैंड को तो कंट्रोल कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड, लेकिन मास्टर ग्लैंड यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइपोथैलेमस आप जान ही चुके हैं, ज़्यादा इस पर आप चर्चा हम नहीं करते। अब देखिए करता क्या है यह, तो सुनिए, यह भूख, प्यास, ताप, प्यार, घृणा आदि का नियंत्रण केंद्र, मैंने बताया आपसे जो इमोशनल चीज़ें होती हैं उनका नियंत्रण केंद्र है, ठीक है। भूख लगी है, भूख कौन बता रहा है लगी, हाइपोथैलेमस बता रहा। प्यास लगी है, कौन बता रहा है लगी है, हाइपोथैलेमस बता रहा। हमारे शरीर के तापमान का नियंत्रण, आपका शरीर गर्मी में गर्म हो गया थोड़ा तो पसीने के माध्यम से शरीर को वाष्पीकृत होकर शरीर को ठंडा करता है पसीना, आप जानते ही हैं। तो ऐसा करने के लिए प्रेरित कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस। कौन कर रहा है प्रेरित, हाइपोथैलेमस। ओके, इतनी बातें तो क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें अगर आपकी क्लियर हो गई हैं तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। काफ़ी लंबी क्लास भी हो गई है दोस्तों आपकी। अगली क्लास में हम और चीज़ों के बारे में जानेंगे, जितनी चीज़ें बची हुई हैं अगली क्लास में हम सबको कवर कर लेंगे। जाते जाते आपके लिए एक चीज़ मैं छोड़ के जा रहा हूँ, इस चित्र को आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से जानेंगे कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्लास कैसी लगी ये लिखना ज़रूर बताइएगा, मतलब लिख कर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।